लोगों को इस बात की गलतफहमी या दुविधा है कि अभी हमने पहले नहीं पढ़ा है कर्मकांड शिविर में, तो अभी के शिविर में हम कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, क्या करेंगे, क्या समझेगा। तो मैंने पूरी लिस्ट बनाई उसकी कि अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है और अभी क्या पढ़ाने वाले हैं। तो मैंने ये देखा कि पहला अधिकार था कर्मकांड जी का, तो उसमें कर्म के नाम बताए थे, भेद प्रभेद और पुण्य विपाक, पाप प्रकृतियाँ, 4 प्रकार के विपाक वाली प्रकृतियाँ, घाती अघाती देशघाती, नाना प्रकार के भेद, कर्म के 9 कर्म कौन है और कौन से कर्म की हम बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारी कर लगभग उन 90 गाथाओं में बताया था। उसमें से जो अभी काम आएगा वो है कर्म की प्रकृतियों के नाम और स्वरूप, उतना सा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। ये तो पहले अधिकार का। फिर दूसरा अधिकार था, दूसरे अधिकार में हमने बंध पढ़ा, प्रकृति बंध, स्थिति अनुभाग, प्रदेश बंध, योग स्थान। तो ना योग स्थान कुछ काम आएंगे, अभी के प्रकरण में हमने देखा कुछ काम की नहीं है, ना अनुभाग बंध का कुछ काम है, ना स्थिति बंध का कुछ काम है, ना प्रदेश बंध का कुछ काम है, ना प्रकृति बंध का कुछ काम है। काम अकेला इतना है कि कौन से गुणस्थान में कौन सी प्रकृतियाँ चली जाती है, बंध विच्छुत्ति, जिसको मैंने लास्ट शिविर में कहा था कि आपको एक पेज याद करके आना है। 3 पेज कहे तो उसमें से एक पेज है, एक पेज आपको पढ़ के आना है, याद करके आना है, उतना काम आएगा आगे। तो ये बंध का प्रकरण हो गया। फिर उदय का प्रकरण, उदय के प्रकरण में हमने क्या पढ़ा था कि गुणस्थान में उदय विच्छुत्ति, मार्गणाओं में उदय विच्छुत्ति। तो उसमें भी आपको केवल गुणस्थान में जो उदय विच्छुत्ति है वो एक पेज है, वो एक पेज समझना है, बाकी कुछ आगे आपको काम नहीं आएगा अभी। फिर सत्व का अधिकार, सत्व का चैप्टर था। सत्व के चैप्टर में भी क्या था, जो था उसमें केवल सत्व विच्छुत्ति आपको पता होनी चाहिए, मार्गणाओं की सत्व विच्छुत्ति उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा करके ये तीसरा पेज हुआ हमारा। फिर तीसरा अधिकार पढ़ा था सत्व स्थान भंग अधिकार, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है आपको, वो नहीं पढ़ के आओगे चलेगा। फिर चौथा अधिकार था, उसमें 5 प्रकार के संक्रमण पड़े थे, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब इस शिविर के लिए हो बोले पढ़ जरूरत नहीं तो लिखा कहाँ वास्ते मतलब इस वर्तमान शिविर का हमने सिलेबस जो देखा तो उसमें आपको कर्म के नाम और बंध उदय सत्य विच्छुत्ति, ये 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये आती है, और ये आती है मतलब याद है तो बढ़िया, नहीं तो आपको लिखी हुई सामने और आपको अंडरस्टैंडिंग है कि क्या चीज़ है, क्या बता रहे, तो आप इस वर्तमान शिविर में आ सकते हो। क्योंकि इसमें और जितना पुराना कठिन था ना उससे महासरल है, सरलतम होते जाते ये प्रकरण। जैसे जीवकांड को यदि आपको ने याद किया हो, जीवकांड का शिविर याद हो आपको, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो ऐसा था कि बोले ये पाठशाला चल रही है, सम्यक मार्गण, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ऐसी बातें चल रही थी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ना सरल होता जाता है। स्थान समुत्कीर्तन है, जो 4 टेबल है ना आपके पास, बस उसमें से आपको ये छांटना है कौन सी प्रकृति का बंध, पहले 5 का हो रहा था, अब 6 का होने लगा, 4 का हो रहा था, 5 का हो गया, 4 से 3 का हो गया, बदल गया, बस वो होमवर्क टाइप का काम, वो समझाया जाएगा। इतने बढ़िया बढ़िया विषय, एक तो बढ़िया पता आज ही बना रहे थे उसके नोट्स, आयु कर्म का, पूरा आयु का कब बनती है, कैसे बनती है, कौन साथ में रहता है, कब बनती, घटती कैसे, उसका चार्ट बना इतना अच्छा कि लोगों को दुविधा रहती है कि हमने पहले आयु बांधी 10 साल की, फिर अगली आयु बांधी 100 साल की, तो कितनी आयु बंधी हमारी, 110 हो गई क्या तो वो सब बताएंगे, अभी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, वो सब शिविर में आएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे विषय, छपक श्रेणी पे आरोहण करते हुए अलग अलग वेदों की स्थितियाँ। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि शिविर का जो वर्तमान का सिलेबस है वो आपने पूर्व में बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, 4 अधिकार नहीं पढ़े हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें केवल आपको 3 चैप्टर, 3 पेजेस, चैप्टर नहीं 3 पेजेस पढ़ करके आने की आवश्यक, और वो भी हम लोग रोज़ भेजते हैं।